ये कहानी है श्रीनगर की। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी मुंह नहीं देखने चाहती हूँ। ऐसा मत बोलिए, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी? ऐसा मत बोलिए। तुम्हारा मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुमसे नहीं रखना चाहती हूँ। और टुन्नू जी, इसमें मेरा क्या गलती है? ऐसा मत कीजिए, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी? टुन्नू जी, तुमसे शादी करके मैं तो फंस ही गया हूँ। ना मिला मुझे ज्यादा दहेज, ना मिलता है अभी तुम्हारा कोई अंडा। शादी करने के 2 साल हो गई, लेकिन तुम अंडा नहीं दिया अभी तक। और तो और तुम गरीब भी हो और दहेज भी नहीं ज्यादा मिला मुझे। मैं तुम्हें नहीं रखूंगी, तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं कोई अच्छा लड़की ले आऊंगी, शहर से कोई अच्छा चिड़िया। देखिए, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। इसमें हो सकता है मेरा ही कोई बीमार है, एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मुझे मत निकालिए। अभी निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारा कोई बात नहीं सुनूंगा, नहीं तो गला दबा के मार दूंगी। निकलो। टुन्नू जी, आपको छोड़ के जा रही हूँ, सदा सुखी रहना टुन्नू जी। तब मीनू चिड़िया टुन्नू को छोड़ के निकल पड़ती है। आगे क्या होगा ये देखने से पहले और हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जाते जाते एक जंगल में चला जाती है। उसी जंगल में मीनू चिड़िया अपना घर बांधती है। मुझे तो अब अकेले दिन गुजरना पड़ेगा, इसलिए कमाई भी करना चाहिए। अब मुझे कोई काम करना पड़ेगा, कोई अच्छा सा व्यापार, कोई भी कुछ करना तो होगा मुझे। अरे यहाँ पर अचानक कौन सी क्या घर बनाए हैं? अरे कौन हो तुम? भैया, मेरा नाम मीनू है, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ और यहीं पे घर बनाई हूँ। ओह, ऐसा बात है, अच्छा लगा। मैं भी इस जंगल में रहती हूँ। भैया भैया, एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात? बोलो। मैं नया आई हूँ यहाँ पर और मेरा कोई नहीं है, मैं काम ढूंढ रही हूँ। आप मुझे कोई काम ढूंढ के देंगे? ओह, तुम्हारा कोई नहीं है? ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पास हूँ। तुम मेरे घर जाना सवेरे सवेरे और एक नींबू के पौधे ले आना, उसको लगा देना और उसी से जो नींबू आएगा उसको बेच के तुम्हारा दिन गुजर जाएगी। ठीक है भैया, आपके घर जाऊंगी मैं कल। दूसरे दिन सवेरे सवेरे मीनू चिड़िया नटखट बंदर के घर जाती है। मीनू, ये लो तुम्हारा नींबू का पौधे, इसे ले जाओ और अच्छा से लगा देना। इसका देखभाल अच्छा से करना। ठीक है भैया, इसका देखभाल मैं अच्छा से करूंगी। तब मीनू चिड़िया नींबू के पौधे ले आती है और अपना घर के बगल में लगा देती है। देखते देखते वो पेड़ बड़ा हो जाती है। एक दिन कालू कौवा घूमते घूमते मीनू के घर पहुंच जाती है। अरे यहाँ पर कौन अचानक घर बांधी है और किसका ये पेड़ है? मीनू चिड़िया बाहर आती है। भैया, ये मेरा पेड़ है, मेरा नाम मीनू है, मैं रहती हूँ अभी यहाँ पर। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। अच्छा, ठीक ही है। मैं भी इस जंगल में रहती हूँ, थोड़ा इस तरफ। यहाँ पर तो पहले कोई नहीं था, खाली था ये जगह। अब देखा कि घर है, इसलिए थोड़ा चौंक गई। और ये नींबू का पेड़ तुम्हारा है? हाँ भैया, ये पेड़ मेरा ही है। बहुत अच्छा है ये पेड़। और कहाँ से तुम ले आई हो? भैया, ये पेड़ मुझे वो हमारे बगल में जो रहती है ना, नटखट बंदर भैया, वो ही दिया है। अच्छा, वो बंदर, ठीक है, अच्छा है वो। चलती हूँ, आऊंगी कभी कभी घूमने तुम्हारे घर। ठीक है भैया, आइएगा। तब कालू कौवा अपना घर आती है। कुछ दिन बाद वो जो नया चिड़िया आई है, उसके पेड़ में जो नींबू है, बहुत रुपया का वो नींबू है। बाप रे बाप, नजर लग गई है मेरा। उसे फंसा फुसा के मुझे लूटना पड़ेगा। सुना हूँ वो चिड़िया आज नींबू तोड़ के बाजार में बेचने जाएगा। जाना पड़ेगा उसके पास, उसे तो किसी भी तरह फंसाऊंगी आज मैं। मीनू चिड़िया इस तरफ नींबू तोड़ रही थी। कालू कौवा आती है। अरे मीनू, सत्यानाश हो गया। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? सत्यानाश हो गया मीनू, सत्यानाश हो गया। जाओ, वो जो नटखट बंदर है ना, उनका घर में कोई विदेशी आदमी आया है, उनको पकड़ के ले जा रही है। तुम्हारे नाम वो पुकार रही है। तुम जाओ, अभी जाओ। लेकिन भैया ने कौन सा जुल्म किया है कि उन्हें पकड़ के ले जाएगा? अरे मुझे तो वो बात पता नहीं, लेकिन विदेशी लोग आई है, उन्हें पकड़ के ले जाएगा। जाओ, जल्दी जाओ। जाते हो भैया। बाप रे, ये क्या हो गया?
तब मीनू चिड़िया अपना नींबू को छोड़ के नटखट बंदर के घर जाती है। ये चिड़िया तो फंस ही गया मेरा बात में। अब मैं सारा नींबू को ले जाके बाजार में बेच दूंगी और बहुत सारा रुपया मिलेगा मुझे। अभी ले जाऊंगी। तब कालू कौवा नींबू की टोकरी लेके निकल पड़ती है और बाजार में बेचने चला जाती है। मीनू चिड़िया नटखट बंदर के घर पहुंच जाती है। बाप रे, भैया भैया ठीक हो ना? अरे क्या हुआ है मीनू तुम्हारा? आप ठीक हो ना भैया? बाप रे, मेरा दिल तो दहला गया। बाप रे, अच्छा हुआ आपको नहीं ले गया पकड़ के। अरे कौन किसको पकड़ के ले जाएगा? आपको कोई पकड़ने नहीं आया था। वो कालू कौवा बोला कि कोई विदेशी आई है, आपको पकड़ के ले जा रही है। अरे ऐसा बात नहीं है। कहाँ? कौन मुझे पकड़ने आएगा? जरूर कालू कौवा का कोई चाल है इसमें। जाओ अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। तब मीनू चिड़िया तुरंत घर आती है। आके देखती है नींबू तो है ही नहीं। बाप रे, ये कालू कौवा मुझे फंसा के नींबू ले गई है। अब क्या होगा? उसे तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगी कि तुम चुराया हो नींबू। तब मीनू चिड़िया फिर से नटखट बंदर के पास जाती है। नटखट बंदर को सारे बात बोलती है। मीनू जो हुआ है होने दो। अब देखो कालू कौवा को कैसे सीख मिलती है। मैं जो जो बोलूंगी तुम वही करना। तब नटखट बंदर मीनू चिड़िया को बुद्धि देती है। ठीक है भैया, मैं ऐसा ही करूंगी अब। उस तरफ कालू कौवा नींबू बेच के घर आती है। वाह कितना सारा रुपया मेरा। अब तो मैं जंगल के सबसे अमीर बन जाऊंगा। नींबू का रुपया मुझे तो अमीर बना दिया। दूसरे रोज मीनू चिड़िया सवेरे सवेरे कौवा के घर जाती है। भैया भैया, आप खा के आई ना? अरे क्या खा के आने बोलती हो मीनू? बाप रे, आपको मालूम नहीं है? वो जो बगल वाले जंगल में, उस जंगल में आज खीर बांट रही है। क्योंकि जंगल के जो तोता है ना, उस तोता का बेटा हुआ है और उसी खुशी से उन्होंने सबको आज खीर बांट रही है। बाप रे, खीर मतलब माखन? बाप रे, मेरा जी में तो अभी पानी आ गया। मैं भी जाऊंगी खाने। तुम गई थी क्या? गई थी बोलती हो तुम, खा के आई हूँ। थोड़ी देर बाद फिर जाऊंगी मैं। बाप रे, जी ललचा रहा है मेरा, बहुत स्वाद है। मैंने सोचा कि अब तो मेरा पड़ोसी है, इसलिए थोड़ा बोल दूं आपको। अच्छा, मैं अभी जाती हूँ खीर खाने, नहीं तो खत्म हो जाएगा, फिर मुझे बहुत स्वाद नहीं मिलेगा। तब कालू कौवा खीर खाने के लिए निकल पड़ती है और इसी फाक में मीनू चिड़िया कालू कौवा के घर में घुस जाती है। आज तो कालू कौवा को सीख मिलेगा। कालू कौवा का रुपया ढूंढती है और मीनू को मिल जाती है। अब कालू कौवा, मेरा तो तुम नींबू बेचा है ना, अब देखो मैं तुम्हारा सारा कमाई लेके भागूंगा। नींबू और तुम्हारा खुद का कमाई सब चला जाएगा मेरे साथ। तब मीनू चिड़िया अपना रुपया लेती है और घर चला आती है। कालू कौवा को खीर नहीं मिलती है तो घर आती है। बाप रे, मीनू ने मुझे खीर खाने भेजा है या मार खाने? तोता को ये बात बोलने से मार देना चाहती थी मुझे। मीनू ने तो आज मुझे झूठ बोला। तब देखती है कि उसके घर में सब कुछ बेठीक है। बाप रे, मेरे घर में तो कोई घुसा था। ओह बाप रे, मेरा रुपया तो है नहीं। मैं तो सिर्फ मीनू का नींबू लिया था और वो तो मेरा रुपया भी ले गया खुद का कमाई का। और अब तो मैं उसको बोल भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि बोलूंगी तो वो मुझे फंसा देगा। क्योंकि पहले तो मैं चोरी किया था और किसी के साथ ऐसा मैं नहीं करूंगी। मुझे सीख मिल गया है। मीनू चिड़िया उस रुपया से बहुत बड़ा नया घर कीनती है। मेरा कमाई से एक घर किया हूँ, अब मुझे शादी करना पड़ेगा। और मीनू चिड़िया का ये सफलता का बात टुन्नू चिड़िया के पास पहुंच जाती है। मैंने सुना है मीनू चिड़िया दूसरी जंगल में जाके बहुत बड़ा अमीर बन गई है। उसे घर से निकाल के मैं तो बहुत बड़ा भूल किया हूँ। मैं एक बार के लिए जाऊंगी मीनू के पास, वो मान लेगा तो मैं उसी के साथ जिंदगी गुजारूंगी। तब टुन्नू चिड़िया मीनू के पास आती है। मीनू, मैं बहुत बड़ा भूल किया हूँ, मुझे क्षमा करो मीनू। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अब आई हो तुम, मैं क्षमा नहीं करूंगी। मैं वैसा चिड़िया नहीं हूँ तुम जैसे सोचती हो। मेरा जिसमें गलती नहीं था, अब उसने गलती निकाल के मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं अमीर बन गई हूँ, अब फिर से मेरा घर आई हूँ। आपको अभी आने से शर्म नहीं हुआ? थोड़ा भी नहीं सोचा कि कैसे आऊँ उनका घर? मीनू, मुझे माफ करो मीनू, मेरा गलती हो चुका है। मैं उस दिन से अच्छा नहीं हूँ मीनू, बहुत कष्ट में था।
मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी ही खोज कर रही थी मीनू। नहीं नहीं, मैं आपको माफ नहीं करूंगी, आप यहाँ से चला जाइए। उसी समय नटखट बंदर आती है और सारी बात सुन लेती है। मीनू, बेना, एक बार के लिए टुन्नू को माफ कर दो। टुन्नू ने मान लिया है कि उसका गलती हुआ है। एक बार के लिए मीनू, मैं कहती हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। एक बार के लिए माफ कर दो। ठीक है भैया, आपकी बात सुन के मैं इस टुन्नू को एक बार के लिए माफ करती हूँ। ऐसा करके सब मिल जाती है और मिनीचिरा के संसार में सुख ही सुख होती है। तब कालू कौवा को फांसी में लटका देती है और कालू कौवा मर जाती है। एक कहानी है दामनपुर की। एक ही दिन तोता राजा। कालू कौवा, आज से तुम मेरा मंत्री हो। आज से इस जंगल की सारी पक्षियों का देखभाल करने की दायित्व मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। आज से तुम इस जंगल का सब कुछ का ख्याल रखोगी। ये मैं तुम्हारे ऊपर सौंप रही हूँ। जो आज्ञा राजा साहेब, मैं आपके सारे बात सुनूंगी और इस जंगल की सब पक्षियों का अच्छा से देखभाल करूंगी। मैं आज से आपका हुक्म का गुलाम हूँ। तब राजा जंगल में ये बात ऐलान कर देती है। सुनो सुनो सुनो, ये जंगल के सारे पक्षियों, मैं सबको ऐलान करने आई हूँ कि हमारा नया मंत्री हुआ है कालू कौवा। आज से ही कालू कौवा सबका देखभाल करेगा। मैं इसके ऊपर एक सौंपती हूँ। मैं इस सिद्धांत को लिया हूँ जंगल के सारे पक्षियों को सुख में रखने के लिए। सब पक्षियों को ये बोलती हूँ कि यदि किसी का समस्या और संकट आए तो हमारे मंत्री कालू कौवा को ऐलान करे। हमारे मंत्री कालू कौवा को ये संवाद दे। दूसरे दिन कालू जी, आप तो खुशी ही खुशी हमारे संसार में आएगा। हाँ गौरी, आप तो हमारा जीवन में खुशी आ गया है। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना होगा, तब भी हमारा घर अनाज आ जाएगा। कालू जी, मैं कहती हूँ कि आज चलो वो जो कबूतर है ना, उनके मिठाई की दुकान में जाती है और फ्री से मिठाई खाती है। क्योंकि आप तो मंत्री हो और सब कुछ देखने का दायित्व आपके ऊपर है, इसलिए आपको तो सब डरेंगे ना, जाएंगे और कबूतर की दुकान से मिठाई खा लेंगे। हाँ गौरी, क्यों नहीं, चलो जाती है। तब गौरी और कालू कबूतर की दुकान में जाती है। कबूतर भैया, ये जो सादा वाला मिठाई है ना, हम दोनों को खाने के लिए दो। कालू जी, इसका कीमत बहुत है। एक मिठाई के लिए आपको 5 रुपया देना पड़ेगा। अरे, तुम हमारा जंगल में रह के तुम मुझसे कह रही हो कि एक मिठाई का 5 रुपया होता है। एक भी रुपया नहीं दूंगी, मिठाई दो। ओह, तो आप फ्री में मिठाई खाने आई हो, मैं नहीं दूंगी आपको। तुम जानती हो ना, मैं राजा का मंत्री हुआ हूँ। जानती हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि हमारे राजा आपको मंत्री बनाई है, ऐसे फ्री में मिठाई खाने के लिए नहीं। आपको मंत्री बनाई है हम लोगों को देखने के लिए, और मैं आपके साथ कोई गलती नहीं किया हूँ। मैं अपना मिठाई का दाम मांग रही हूँ आपके पास। तब कालू कौवा सोचती है, एक कबूतर यदि राजा साहिब को बोल देगा तो मैं फंस जाऊंगा, यहाँ से भागना पड़ेगा। गौरी, यहाँ से चलो, इसका मिठाई नहीं खाना है, देख लूंगी मैं इसे बाद में। ठीक है, आप जाइए, मैं भी देख लूंगी आपको। तब गौरी और कालू कौवा चला जाती है। दूसरे दिन कालू जी, काल तो कबूतर मिठाई खाने नहीं दिया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आज चलो वो जो मीनू चिड़िया है ना, उनके घर जाती है और कुछ खा के आती है। हाँ गौरी, तुमने सही कहा है। मैंने भी सुना है कि मीनू चिड़िया के घर बहुत सारा अनाज है। मैं जाती हूँ और अनाज लेके आती हूँ। तुम्हें नहीं जाना होगा, मैं अकेले जाऊंगी। तब कालू कौवा जाती है। कालू भैया, आप हमारे घर, क्या बात है अचानक? मीनू, मैं तुम्हारी अच्छे के लिए आया हूँ। तोता राजा ने एक ऐलान किया है, तुम सुना हो क्या? कैसा ऐलान कालू भैया? मैंने तो नहीं सुना है, बोलिए ना। राजा ने बोला है कि जंगल में अनाज कम होते जा रही है, इसलिए हर पक्षियों का एक एक बच्चा रहेगा, बाकी सबको मार दिया जाएगा। और तुम्हारा घर तो 2 बच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें एक संवाद देने आई हूँ। हमारी तोता राजा ऐसा ऐलान किया है कालू भैया, अब क्या होगा?
क्या होगा ये देखने से पहले प्लीज अपना भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा तो 2 बेटा है, मैं कैसे इन दोनों को बचाऊंगी? अब क्या होगा कालू भैया, कोई उपाय बताओ। मीनू, मैं इस राजा का मंत्री हूँ। मैं तुम्हारा बच्चा को बचा भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ, इसलिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कालू भैया क्या काम बोलिए ना, मैं करने के लिए राजी हूँ। कालू भैया बोलिए ना। तुम्हारे घर में जितना अनाज है उस अनाज के आधा हिस्सा मुझे दे दो। मैं राजा को समझा दूंगी किसी भी तरह। कालू भैया मैं मेरा अनाज का आधा हिस्सा आपको दे रही हूँ, लेकिन मेरा इस 2 बच्चा का कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा मीनू, मेरे ऊपर तुम यकीन करो और तुम्हारा आधा अनाज मुझे दे दो। तब कालू कौवा आधा अनाज लेती है और लेके घर चला आती है। बाप रे, इतना सारा अनाज! अब तो हम दोनों अमीर बन जाएंगे। कितनी खुशी मिल रही है कालू जी। आ गौरी, आ देखो हम दोनों कैसे जंगल में अमीर बनते हैं दिन में दिन। अब तो खुशी ही खुशी मिलेगा गौरी। देखो अब कैसे क्या होती है। कालू जी, जिस दिन हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा और बहुत सारा अनाज होगा, तब हम दोनों इस राजा को छोड़ के, इस जंगल को छोड़ के दूसरे जंगल चला जाएंगे। नहीं तो तोता राजा हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। हाँ गौरी, ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो तोता राजा हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। गौरी, तुम घर पे रहो, मुझे राजा ने बुलाया है, कोई काम होगा, मैं जाती हूँ। तब कालू कौवा राजा के घर जाती है। राजा साहेब, मैं आपके पास हाजिर हूँ। कालू कौवा, मैंने सुना है कि जंगल में अनाज का संकट हुआ है, इसलिए मैं कुछ अनाज देने के लिए बोल रही हूँ। ये जो थैला देख रही हो, इसमें बहुत सारा अनाज है, तुम इसे ले जाओ और जिसके घर में अनाज का संकट है उसे जाके दे दो। जो हुकुम राजा साहेब, मैं अभी जाती हूँ। तब कालू कौवा थैला लेके अपना घर आती है। गौरी देखो, हमारी तो अब नसीब ही खुल गया है। अनाज पे अनाज गौरी, खुशी पे खुशी आ रही है। देखो, इतनी सारा अनाज आपको कहाँ मिला? राजा ने सुना है कि जंगल में अनाज का संकट हुआ है, इसलिए इतना सारा अनाज दिया और बोला कि जिसके घर अनाज का संकट है उसे जाके दे दो। अब मैं इस अनाज से कुछ अनाज पक्षियों को दूंगी और सब घर पे रख दूंगी। नहीं, मैं आपको ऐसा काम नहीं करने दूंगी। मैं इस थैला को ले जाती हूँ मेरा पिताजी का घर और वहाँ पे रख देती हूँ, और उस अनाज से कुछ अनाज मेरा माँ बाप को खाने देंगे और बाकी सब अनाज हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे ले आएंगे और खाएंगे। हाँ गौरी, तुमने तो सही बुद्धि लगाया है। हाँ, तुम इस थैला को अभी ले जाओ और दे के आओ, लेकिन इस थैला को ऐसे नहीं ले जाना, इसके ऊपर कुछ दे के ले जाना। तब गौरी कौवी थैला को ले जाते हैं अपने पिता के घर। दूसरे दिन कालू कौवा जंगल में घूमने जाती है और मीनू चिड़िया अंगूर के झोंका से अंगूर खा रही थी। अरे मीनू, तुम अंगूर तोड़ के अंगूर खाते हो? तुम्हें मालूम नहीं कि राजा ने अंगूर खाना मना किया है? मैं अभी राजा के पास जाऊंगी और शिकायत कर दूंगी। अरे कालू भैया, मैं तो कितना ढूंढ के इस अंगूर को पाया हूँ, और कब राजा ने अंगूर खाने मना किया है? तुम मुझसे मुंह चला रही हो और राजा साहिब की बातों को टल रही हो। तुम्हें तो अच्छा सीख देगा राजा। रुको, मैं अभी जाके शिकायत कर देती हूँ। नहीं भैया, ऐसा मत करो। ये अंगूर आप ले लीजिए और राजा साहिब को ले जाके दे दीजिए। मैं सिर्फ 2 ही अंगूर खाई हूँ और मैं राजा के पास माफ मांग लूंगी। ठीक है, अंगूर मुझे दो। तब कालू कौवा अंगूर लेके भाग जाती है और सब कुछ देख लेती है मिठू कबूतर और मीनू के पास जाती है। मीनू, क्या हुआ और तुम्हारा अंगूर का झोंका क्यों कालू कौवा को तुम दे दिया? कबूतर भैया, कालू कौवा ने बोला कि राजा ने अंगूर खाने के मना किया है और बोला वो जाके राजा के पास शिकायत कर देगा, इसलिए मैं अंगूर दे दिया उनको। ये कालू कौवा ने तो ज्यादा ही भड़काया है। ऐसे तुम्हें
जाके अंगूर ले गया और किसके पास क्या करते हैं मालूम नहीं। हमारा तोता राजा ऐसा नहीं है मीनू। तोता राजा कभी ऐलान किया ही नहीं है सब। ऐलान नहीं किया तो मेरे पास से क्यों ऐसे लेगा भैया? कालू कौवा कितना चालाक है तुम नहीं जानती हो मीनू। एक दिन तो मेरे पास वो फ्री से मिठाई खाने आई थी, मैं इसको एक दिन में ही सिखा दिया हूँ। ओह, ऐसा है भैया। और एक बात है, मेरे पास से कालू कौवा मेरा अनाज का आधा अनाज ले आई है भैया। अरे किस लिए, क्यों दिए हो तुम उसको? एक दिन कालू कौवा मेरे घर जाती है और बोलती है जंगल में अनाज कम है, इसलिए कोई पक्षी एक बच्चा से ज्यादा बच्चा नहीं रख पाएगा और सब बच्चा को मार दिया जाएगा। ये बोल के मेरे पास से आधा अनाज लेके घर आया है भैया। बाप रे, ये तो कालू कौवा जंगल के सारे पक्षियों को सत्यानाश कर देगा। तुम्हारे साथ इतना अन्याय हुआ है मीनू, तब भी किसी को नहीं बोला है तुम? नहीं भैया, मैं डर के मारे किसी को नहीं बोला हूँ, आज ही आपको बोला सिर्फ। तुम मेरे साथ अभी चलो राजा के पास और सब कुछ खुल के बोलना। डरना मत, कुछ नहीं होगा, राजा वैसा नहीं है मीनू। तब दोनों तोता राजा के पास जाते हैं। क्या बात है पक्षियों, मीठू और मीनू, कोई संवाद है, सुनाओ। राजा साहेब, मेरा साथ अन्याय हुआ है राजा साहेब। मेरा आधा अनाज कालू कौवा ने एक दिन मेरा घर से ले आई है और आज मेरा पास से अंगूर का झोंका छीन के खा लिया है। कालू कौवा तुम्हारा पास से अंगूर का झोंका छीन के खा लिया है और आधा अनाज तुम्हारे घर से ले आए हैं। क्यों ले आई है, खुल के बोलो तुम। राजा साहेब, एक दिन कालू कौवा मेरा घर जाती है और बोलती है कि आपका ऐलान है जंगल में अनाज कम है, इसलिए हर पक्षियों का एक ही बच्चा रह सकता है और सब बच्चा को मार दिया जाएगा। मुझे ऐसा बोल के धमकाया है और आधा अनाज ले लिया है, बोला है कि मैं तुम्हारी दूसरे बच्चा को बचा लूंगी। ओह, कालू कौवा को मैं तो मंत्री बना के गलत कर चुका हूँ। क्या सुनना पड़ती है मुझे। मैं तो सारे पक्षियों को खुशी दिलाना चाहती हूँ, लेकिन एक कालू कौवा मुझे तो दुख दे रही है। अभी मैं इसको सीख सिखाती हूँ। कालू कौवा, अंदर आओ। जो हुक्म राजा साहिब, बोलिए। मीनू ने बोला है कि तुम उसके घर से आधा अनाज ले आई हो और आज उसके पास से अंगूर छीन के खाई हो। ये बात क्या सच है? राजा साहिब, मेरा गलती हो चुका है, मुझे क्षमा करें, ये बात सच है। तुम्हारा इतना बड़ा साहस, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी कालू कौवा। तुम मेरे साथ नहीं, मेरा सारे पक्षियों का साथ अन्याय किया हो। मैं तुम्हें अभी ले जाऊंगी और फांसी में लटका दूंगी। राजा साहिब, मेरा गलती हो चुका है, मैं आपके पास क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा करें राजा साहिब। तुम्हारा कोई क्षमा नहीं होगा। तुम सिर्फ मीनू के साथ नहीं, जंगल के सारे पक्षियों के साथ, मेरे साथ और मेरे विश्वास के साथ धोखा की हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सजा दे के रहूंगी। तब कालू कौवा को फांसी के फंदे में ले जाते हैं। कालू कौवा, मेरा कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। इसको ये फांसी में लटका जा। राजा साहिब, मुझे माफ कीजिए, मैं मरना नहीं चाहती हूँ राजा साहिब, मैं फांसी में मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे क्षमा कीजिए राजा साहिब, मैं आपकी पैर पे करती हूँ। बात नहीं सुनने चाहती हूँ, फांसी में लटकाओ। तब कालू कौवा को फांसी में लटका देती है और कालू कौवा मर जाती है। ये कहानी यहीं से समाप्त होती है। हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।